अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के पेपर में उर्दू इम्तिहान उर्दू पेपर के हवाले से बच्चों बात करेंगे कि उसकी प्रेजेंटेशन और उसमें अशार की तशरीह वाला जो हिस्सा है नज़म और गज़ल में बच्चों कैसे हम नंबर बेहतरीन ले सकते हैं, किस तरह हम नंबर अच्छे ले सकते हैं, उसमें जो उसका जो तरीका है। तो उसमें बच्चों जो हम अशार की तशरीह वाला हिस्सा है सवाल नंबर 2 उस पर हम इस लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है हिस्सा इंशाई। यहाँ से अपने पेपर का आगाज़ करना है। नीचे आपने लिखना है सवाल नंबर। अब हिस्सा इंशाई में बस तरह सवाल नंबर जो होता है वो 2 होता है। आगे नीचे आपने लिखना है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म लिखा। अब ये अलिफ जुज़ है। इतनी मालूमात लिखने के बाद आपने बच्चों जो आपको अशार आए होंगे पेपर में हिस्सा नज़म में से आपने उसका मुख्तसर सा हिंट देना है। वो कैसे देना है? आपने लिखना है दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अब इसने मुकम्मल शेर बट आपने नहीं लिखना। आपने क्या करना है, उस पहले मिसर के पहले दो तीन लफ्ज बच्चों आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने तीन चार डॉट लगाने हैं। नीचे वाला मिसरा उसके भी डॉट है, उससे नीचे वाला का मिसरे का डॉट है। दूसरे शेर के दूसरे मिसरे के आखिरी दो तीन लफ्ज लिखेंगे। इस तरह बच्चों क्या होगा, पेपर चेक करने वाला जो है उसको हिंट मिल जाएगा कि बच्चे ने ये लिख दिया है, ये अशार है। उसके बाद बच्चों इसका जो बाकिया हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों नज़म का उन्वान। अब इस नज़म के उन्वान में से जी बच्चों, तो नज़म का उन्वान बेटा आपने पीछे शेर का हिंट दे दिया, शेर का हवाला दे दिया, वहाँ पे लफ्ज़ लिख दिए। अब आप बेटा क्या करेंगे, नज़म का उन्वान लिखेंगे बच्चों। एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। दो डॉट नज़म का उन्वान, दो डॉट लगाए नीचे आगे समय लिखे बेटा हमद लिखें, एक नंबर आपको यहाँ से मिल गया। आगे शायर का नाम अमीर में नाई बेटा लिखा, एक नंबर आपको यहाँ से मिल गया। तो एक एक नंबर बच्चों यहाँ से मिलता है। एक शेर की तशरीह 4 नंबर की, एक शेर की तशरीह 4 नंबर की। तो नज़म का उन्वान लिखे, एक नंबर यहाँ से मिला, एक नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिला, 2 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए। उसके बाद बच्चों आपने मफहूम लाजमी लिखना है। मफहूम इसलिए लाजमी लिखेंगे, देखें आपने बेटा एक शेर की तशरीह में 2 सफ़े लिखे। अब एक शेर की तशरीह में 2 सफ़े लिखे तो क्या हुआ, अब आपके वो 2 सफ़े पढ़ने की बजाय एक शेर की तशरीह 2 सफ़ों की, दूसरे शेर की तशरीह 2 सफ़ों की, टोटल आपने बच्चों 4 सफ़ों की तशरीह लिखी। अब पेपर चेक करने वाला आपके 4 सफ़े पढ़ने की बजाय आपका मफहूम पढ़ के ही बच्चों अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे की जो तशरीह है उसने बिल्कुल अच्छी और मुनासिब की है। उसको सारी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मफहूम नहीं लिखते तो बच्चों उसको क्या होगा, पेपर सारा पढ़ना पड़ेगा। आपके जो क्या कहते हैं अशार की तशरीह पढ़ने पड़ेगी। उसमें अगर आपकी इमला की गलती होती है, कहीं पे आपने तशरीह में ख़राबी की है, तशरीह गलत कर दी है, या आप असल तशरीह से हटकर किसी और तरफ चले गए हैं, कोई और बातें आपने बयान करनी शुरू कर दी हैं, तो वो सारी की सारी बातें आपकी तशरीह में पढ़ी जाएंगी। तो बेहतर तरीका ये है मफहूम से आप उसको हिंट बेटा ये दें कि हमको अशार की तशरीह आती है। तो इसलिए बच्चों मफहूम के नंबर नहीं होते, मगर ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि पेपर चेक की जो मफहूम तक सिर्फ रसाई हो और वो हमें नंबर अच्छे दे बगैर पढ़े या कम पढ़े। उसके बाद बच्चों अशार की तशरीह आ गया। अब नज़म का अनवान आगे 2 डॉट, शायर का नाम बेटा आगे ये दो, राब्ता की अलामत 2 डॉट लगाएंगे, मफहूम आगे फिर बेटा 2 डॉट। अच्छा, इन तीनों पहले तीनों बेटा हेडिंग्स में, सुर्खियों में, अहम नुकात में, लफ्ज़ों में हमने 2 2 डॉट लगाने हैं बेटा, सामने लिखना है। और ये बेटा याद रखें नीचे नहीं लिखेंगे। 2 डॉट के बाद क्या होता है, सामने आपने लिखना होता है। इधर बेटा आपने लिखा है अशार की तशरीह। अब अशार की तशरीह में या शेर की तशरीह में कुछ बच्चे लिखते हैं अशार की तशरीह, कुछ लिखते हैं शेर की तशरीह। बेटा आपने लफ्ज़ तशरीह लिख देना है, काफ़ी है। अब ऊपर बच्चों ज़ाहिर सी बात है शायरी की बात करते हैं तो नीचे तशरीह करेंगे तो शेर की तशरीह ही करेंगे बच्चों। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है शेर। ये शेर या इस शेर में जी बच्चों, तो इसमें हमने क्या करना है, तशरीह लिखेंगे और तशरीह के बाद शेर में शायर। इस तरह बेटा हम क्या करेंगे, तशरीह का आगाज़ करेंगे, तशरीह को शुरू करेंगे। आपने ये जो 2 डॉट है इसका मतलब सामने से लिखना है, और ये जो तीन बेटा डॉट डॉट है इसको कहते हैं उर्दू में तफसीलिया की अलामत। अब तीसरी तफसीलिया की अलामत में बच्चों नीचे वाली लाइन से लिखते हैं, सामने से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये है इशार की तशरीह का तरीका। एक नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिला, एक नंबर आपको यहाँ से मिला, 2 नंबर तो बच्चों आसानी से यहाँ से मिल गए। अशार की तशरीह आपने की, एक शेर की तशरीह बच्चों 4 सफ़ों 2 सफ़ों की है, यानी 2 साइड की। तो एक शेर की तशरीह में बेशक वो नज़म हो गज़ल हो, एक तशरीह की तशरीह में एक तरफ बच्चों आप 2 हवाले लिखेंगे। 2 हवालों से मुराद, आप अशार की तशरीह में शेर भी लिख सकते हैं। आप अशार की तशरीह में बच्चों शेर का एक मिसरा लिख सकते हैं, आप किसी का कौल लिख सकते हैं, मकूला लिख सकते हैं, हदीस का तर्जमा लिख सकते हैं, आयत का तर्जमा लिख सकते हैं। मगर वो आयत का तर्जमा, किसी का कौल, मकूला, हदीस पाक तब लिखेंगे जब तशरीह की मुनासबत हो, जब तशरीह के मुताबिक वहाँ पे वो तर्जमा, आयत का तर्जमा, मकूला, कौल बच्चों आ सकता है। वगरना अशार की तशरीह में ज़्यादा अशार लिखना, शेर लिखना, मिसरे लिखना ही बेटा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा मौजू होता है। हाँ, बाद नज़में ऐसी हैं जो अखलाकी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से हैं, जो क्या कहते हैं माशरती लिहाज से हैं, इंसानियत का दायरा कार करती हैं या इंसानियत को
ये क्या कहते हैं ना, उनके मौजू को अपनाए हुए है, तो उस पर हम कुरान और हदीस का या किसी का कौल लिखेंगे तो वो मुनासिबत से होगा। मगर अशार की तशरीह में बच्चों याद रखें, ज़्यादा शेर के हवाले देना ही फ़ायदेमंद होगा। तो एक शेर की तशरीह 2 सफ़ों की, नज़म में दोनों अशार की तशरीह बच्चों क्या है वो 4 सफ़ों की। इसका बेहतर तरीका ये है, जो मफहूम है बच्चों वो 3-4 लाइनों में इकट्ठा लिख लें। और हिंट के तौर पे बच्चे क्या कर लेते हैं अक्सर, शेर नंबर 1 की तशरीह ऐसे बेटा लिखा, नीचे आपने क्या लिखा, 2 सफ़ों की तशरीह लिख दी। फिर जब शेर नंबर 2 शुरू करेंगे तो उसके ऊपर अगर आप हेडिंग इस तरह की देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, शेर नंबर 2 की तशरीह। बेटा अगर आप लिख भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं है, ना भी लिखेंगे तो खैर है। अच्छा, अगर आप इकट्ठा 2 सफ़ों की लिखी फिर नए पैराग्राफ से दूसरे की शुरू की, तो ये भी तरीका ठीक है, मगर इसमें ना पेपर चेकर को अंदाज़ा नहीं होता कि शेर नंबर 2 की तशरीह कहाँ से शुरू हुई है। उसको बाकायदा पढ़ना पड़ता है कि शेर नंबर 2 की तशरीह कहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर आप थोड़ा हिंट दे देंगे तो उसको आसानी होगी, बेटा आपको नंबर वो अच्छे देगा। और इस तरह बेटा एक शेर की तशरीह में 4 हवाले होने चाहिए, एक सफ़े पे 2 हवाले होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक सफ़े पे 3 दे दें, अगले सफ़े पे 1 दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर एक सफ़े पे आपने 2 दिए हैं तो दूसरे पर भी 2 ही होने चाहिए। अगर आपके पास हवाले कम हैं, बिलफर्ज हवाले कम है, आपके जहन में हवाला नहीं आ रहा, तो बेटा आप कोशिश करें एक सफ़े पे एक सफ़े पे एक, यानी आपके पास सिर्फ 2 हैं एक शेर की तशरीह में, तो एक सफ़े पे एक सफ़े पे एक दे दें, ऐसा कर लें। और वगरना बेटा एक शेर की तशरीह में 4 हवाले ही लाजमी हैं। और 2 अशार की तशरीह में बच्चों 8 हवाले आपके पास लाजमी हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों हवाला देने का जो तरीका है वो आपके सामने मैं लाता हूँ। वो तरीका क्या है, जो हवाला देने का बच्चों तरीका है, उसमें आप क्या करेंगे, अगर तो आपने शेर का एक मिसरा लिखना हो तो आपने बेटा क्या करना है, एक मिसरे के शुरू में ये लफ्ज़ आइन लिखें। आइन लिखने के बाद नीचे वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अब अगर एक मिसरे से बेटा हवाला पूरा होता है, बात मुकम्मल होती है, तो सिर्फ एक मिसरा लिखे, दोनों मिसरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे 2 मिसरे लिखते हैं तो शेर गलत कर देते हैं, तो बेटा इससे बेहतर ये है कि सिर्फ एक मिसरा लिखा जाए। अच्छा, अगर तो मिसरा छोटा है तो दरमियान में लिखें और शुरू में आइन लगाएं। मिसरों के दरमियान शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, उसको हम लाइन नहीं कहेंगे। देखें ना, अब ये चमन तो है, चमन तू है, बागबां तू है, यहाँ तू है, वहाँ तू है, अब 2 मिसरे हैं बेटा। अब ये इसको 2 लाइनें नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे बच्चों, 2 मिसरे कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, 2 मिसरे कहेंगे, 2 लाइनें नहीं कहेंगे। अब इसी तरह अगर तो आपके जहन में बच्चों, आपके जहन में अगर एक मिसरा आ रहा है तो आप एक मिसरा लिख दें, एक मिसरे की बात भी ठीक है, 2 मिसरे भी ठीक है। 2 मिसरे तब लिखें जब आप शेर में या कहीं भी किसी भी लफ्ज़ की गलती ना करें। अच्छा, एक मिसरा लिखा अगर छोटा है तो दरमियान में लिखें, इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा या लाइनें। बेटा बच्चे क्या करते हैं अक्सर यहाँ पे ऐसे लाइनें लगा लेते हैं मार्कर से, बेटा वो लाइनें लगाना भी गलत है, इस तरह का कोई भी असूल नहीं है लाइनें लगाने का। अच्छा, शुरू में बच्चों आइन लिखें और एक मिसरा लिखें। अगर मिसरा बड़ा है तो आइन लाइन की इब्तिदा में लिखें और लाइन के शुरू से बच्चों क्या करें, पूरा मिसरा मुकम्मल करें। अगर आपसे एक मिसरा 2 लाइनों में लिखा जाता है और आप उस शेर का दूसरा मिसरा भी लिखते हैं, अगर पहला मिसरा 2 लाइनों में लिखा है तो दूसरा मिसरा भी 2 लाइनों में लिखें, ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो और वो समझ सके शेर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला मिसरा बड़ा है तो उसने 2 लाइनों में लिख दिया, दूसरा मिसरे में लफ्ज़ उसने छोटे करके लिख दिए, उसने क्या किया, एक मिसरे में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया। तो इस तरह 3 लाइनों में बेटा एक शेर नहीं आएगा। या तो अगर आपने पहला मिसरा 2 लाइनों में लिखा है तो दूसरा मिसरा भी 2 लाइनों में लिखें, या भी कोशिश करें कि एक मिसरा एक लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरे लाइन में। अगर हो ही एक मिसरा तो बेटा एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करें। तो अगर एक मिसरा लिखना है तो बेटा इसकी अलामत है आइन। अगर आपने शेर मुकम्मल लिखना है तो बेटा इसकी जो अलामत है वो है ये वाली अलामत। आपने क्या करना है, इस तरह का ई बनाने के बाद आपने बेटा ये ई बनाने के बाद इस तरह बेटा ये आपने आगे को सीधा लिखेंगे तो ये क्या होगा, आपकी ये अलामत जो शेर की है बच्चों वो हो जाएगी। ये आपके सामने ये अलामत लगाई गई है। अच्छा, मिसरे की अलामत ये है बेटा, शेर की अलामत ये है। दोनों मिसरे लिखें, दोनों मिसरे लिखने के बेटा दरमियान में आप क्या करेंगे, ये वाली जो अलामत है ये दोनों मिसरों के दरमियान में बच्चों लगाएंगे, ठीक है। ये अलामत लगाने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया तर्जमा, हमारे पास आ गया तर्जमा। अब तर्जमा जब भी आएगा, वो हदीस का तर्जमा हो, वो कुरान पाक का तर्जमा हो, वो किसी का कौल हो, किसी का मकूला हो, किसी बंदे की ज़ाती लफ्ज़ हो, क्या कहते हैं उसकी अपनी राय हो, और वो उसी लफ्ज़ के, उसी इंसान के या आयत का या हदीस का या किसी का कौल के हू बहू लफ्ज़ हो, तो बेटा आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा में वावैन में बेटा आपने क्या करना है, इसको लिखना है। अब देखें ना, ये बिल्कुल वावैन में मैंने ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा लिखा हुआ है। अब इसके साथ बेटा याद रखें, ये जो मिसरा होता है ना, ये शुरू से भी हो सकता है, ये छोटा मिसरा दरमियान में हो सकता है, शेर दरमियान में होगा, और बड़ा शेर होगा तो क्या होगा बेटा, हम इसको
बड़ा शेर को हम क्या करेंगे, शुरू से बच्चे शुरू कर लेंगे। इस तरह कर सकते हैं। अगर बच्चों तर्जमा आ गया आपको, आपने किसी का हदीस का तर्जमा, आयत का तर्जमा, कुरान पाक का तर्जमा लिखना है, किसी का कौल लिखना है, मकूला लिखना है, किसी नावल में से कोई आपने राय देनी है कि असल लफ्ज़ लिखने हैं, तो बेटा बिल्कुल सफ़े के दरमियान में देखें ना, इतनी जगह यहाँ से छोड़ी है, इतनी जगह बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से छोड़ी है। तो और देखें ये बिल्कुल दरमियान में बेटा क्या किया, ये मैंने ये चीज़ें बिल्कुल बच्चों दरमियान में लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, मिसरा तो शुरू से लिख सकते हैं, लेकिन अब बेटा अगर किसी का कोल आ जाए, मकूल आ जाए, अब ये दरमियान में इसलिए लिखे हुए हैं ये वाला शेर क्योंकि इसमें मिसरों में लफ्ज़ कम है। जहाँ मिसरे में लफ्ज़ ज़्यादा हो बेटा आप वो शुरू से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने बेटा क्या करना है, किसी का कौल लिखना है, हदीस का तर्जमा लिखना है, आयत का तर्जमा लिखना है, कोई भी तर्जमा कोई कहीं भी हू बहू लफ्ज़ लिखने हैं बेटा, वो बिल्कुल सेंटर में आएंगे, बिल्कुल दरमियान में आएंगे बेटा। अच्छा, इसके बाद नज़म में भी यही तरीका है हवाला देने का, गज़ल में भी हवाला देने का यही तरीका है, इबारत की तशरीह में भी बेटा यही तरीका है। जहाँ जहाँ भी आप अशार की तशरीह में, नज़म है, गज़ल है, नसर पारा की तशरीह है, जहाँ भी बच्चों आप हवाला लिखेंगे, बेशक आप मुकालमा में लिख रहे हैं तो बेटा हवाला देने का तरीका एक यही है। अब इसके बाद बच्चों हम गज़ल की तरफ आते हैं, तो गज़ल में आप लिखेंगे सवाल नंबर 2 ही, हिस्सा बे। हिस्सा बेटा यहाँ पे गज़ल लफ्ज़ आएगा, यहाँ पे नज़म नहीं आएगा। जी बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 2 हिस्सा गज़ल बे आएगा। अच्छा, गज़ल में बच्चों जो है ना, हर शेर का जो मफहूम है, जो मौजू है बेटा, वो अलग अलग होता है, यानी एक शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। जी बच्चों, तो इसमें ना नज़म का तरीका बता दिया, अब गज़ल का तरीका ये है, तो गज़ल में हर शेर का जो मफहूम है वो अलग होता है। तो आपने गज़ल के भी बेटा ऐसे लिखना है, शुरू के दो पहले शेर के दो तीन लफ्ज़ लिखे। नज़म में बच्चों दो अशार आते हैं एक ही नज़म में से, गज़ल में तीन अशार आते हैं एक ही नज़म में से। अब गज़लें बच्चों आपकी दो दो शामिल हैं, मीर की दो हैं, फैज़ की दो हैं, फराज उसके बाद नासिर काज़मी की दो हैं, उसके अलावा क्या मोमिन की दो हैं, आतिश की दो हैं। तो दो दो ऐसा नहीं है कि दोनों गज़लों में से तीन आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों। या तो गज़ल नंबर एक में से तीन शेर आएंगे, या गज़ल नंबर दो में से तीन शेर आएंगे बेटा। तो एक ही गज़ल में से तीनों शार आते हैं। तो आपने क्या लिखना है, शुरू के दो तीन लफ्ज़ लिखे, और दूसरे मिसरे के आखिर से दो तीन लफ्ज़ लिखे बेटा, ये आपने हिंट दे दिया। नीचे आपने बेटा लिखना है शायर का नाम, शायर का नाम आपने लाजमी लिखना है, और शेर के नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। अच्छा बेटा, शायर का नाम लिखा आपको बच्चों, एक नंबर आपको यहाँ से मिल गया। अब इसमें आप शायर का नाम अगर लिखें तो बेटा कितने नंबर में थे, आपको एक नंबर यहाँ से मिल गया। एक शेर की तशरीह तीन नंबर की, एक शेर की यानी कि तीन अशार की तशरीह नौ नंबर की होगी। तो आपने बेटा नज़म और गज़ल में हर शेर की तशरीह दो सफ़ों की करनी है, हर सफ़े पर दो हवाले देने हैं। कोशिश करनी है बेटा गज़ल की तशरीह में ज़्यादा आपने जो हवाले देने हैं वो अशार की तशरीह में वो शेर ही होने चाहिए और मिसरे ही होने चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर गज़ल में चूंकि बेटा बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे मीर की गज़ल है ना, पहले दो तीन शेर उसमें वो थोड़ा सा इस्लामी मफहूम है, इस्लामी बात हो रही है और अखलाकी बात हो रही है, इसलिए ऐसे बेटा आप कोई अकवाल ज़र्री या कोई हदीस का तर्जुमा, कुरान पाक का तर्जुमा बेटा आप तो उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें कि जो तशरीह है वो थोड़ा अखलाकी लिहाज से है, उसमें कोई कौल कोई हदीस किसी आयत का तर्जुमा आ सकते हैं, तो बेटा आप लिख सकते हैं। वगरना बेहतरीन तरीका ये है अशार की तशरीह में अशार ही लिखे जाएँ, मिसरे ही लिखे जाएँ बेटा, तो ही ये वाला बेहतरीन होता है। तो इसलिए बेटा आपने मफहूम लिखना नीचे, हर शेर का मफहूम अलग अलग लिखें। और बेटा शायर का नाम नज़म में और गज़ल में एक ही बार लिखेंगे क्योंकि नंबर आपको एक ही बार मिलेंगे। यहाँ मीर तक मीर का नाम पहले शेर के साथ लिख दिया कि नंबर आपको यहाँ से मिल गया, दूसरे शेर के साथ फिर लिखेंगे तो बेटा वहाँ भी नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर आपको सिर्फ एक दफ़ा पहली बार में ही मिलने हैं, दो दो बार तीन तीन बार लिखेंगे बेटा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और नीचे बेटा तशरीह लिखें और इसकी तशरीह करें। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारी बातें समझ में गए होंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें ताकि आपको बेटा फ़ायदा हो, आप इसे इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।